तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको कि बिजनेस में बहुत लॉस हुआ है मुझको। ये जो महंगाई है अभी और बढ़ेगी आगे। आज कुछ ऐसा ही कयास हुआ है मुझको, महंगाई काबू में नहीं आ रही, इसीलिए तो आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप लोगों आई के? एम गुड ब्रो एंड यू? आई एम फाइन एज वेल। बस अगे पंजाबी जा जाओ, मेरी अंग्रेजी में होगी। इतनी जल्दी? इतनी हम होते ही ऐसे हैं। रुखमा से अंग्रेजी सीख रहा है। अच्छा। और रुखमा बेचारी आज क्यों परेशान है? मेहमान आई हैं तो मामा ने कहा कुछ बनाओ तो एक मुंह बना ले। और मुबारक दियो सर, फर्स्ट टाइम जहाज से सफर भी कर ले। उठे उठ के कह रही है कि हमारे मोहल्ले में स्कूल बन रहा है, हमारी मदद करें। जहाज में वो एयर होस्टेस खाना लेके आई तो उसे कह रही आप कपड़े भी ड्राई क्लीन कर लेती हैं। इन्हों के घर मेहमान आए थे, घर वाले इन्होंने कहते मेहमानों के लिए कुछ लेके आओ, ते वापसी का रक्षा ले आई। बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, एक जबरदस्त विजुअल आर्टिस्ट एंड एजुकेशनिस्ट जनाब आरिम नईम। एक विजुअल आर्टिस्ट आ चुके हैं और विजुअल कम्युनिकेशन पढ़ी हमारी दूसरी मेहमान ने, और अब करेंगे एक्टिंग मोहतरमा मानूर हैदर। वेलकम टू द शो जी। बड़ी खुशी हो रही है, आज मेरी फेवरेट आर्टिस्ट आई हैं जी, मानूर हैदर साहबा। क्या बात। बड़ी प्यारी है, शेर भी मैं बड़ा प्यारा लाया। आया है किनके लिए? भाईजान के लिए। भाईजान का मैं बड़े अरसे से इंतजार कर रहा हूं कि काश हमारे सामने आए, हम इनको देखें। आज हमारे सामने एक विजुअल आर्टिस्ट है। ठाकुर इनसे पूछते हैं, रंग और ब्रश की अपनी एक रंगीन सी दुनिया होती है। सतरें जब सतरंगी होकर आपस में घुल जाती हैं, पेंटर का दिल, रूह और आंखें कैसे खिड़खिड़ हंसती हैं। अपना हुनर हर किसी को दिखाते होंगे, ना समझ को भी समझाते होंगे। आपको देख के लग रहा है नहीं भाई, आपको जुडो कराटे भी आते होंगे। जी आरिम नईम साहब, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक बात है, बहुत खुशी हुई आपका प्रोग्राम देख के। सर लाइकवाइज, इट्स लवली टू हैव यू ओवर। आपने शो देखा हुआ है? जी बिल्कुल देखा हुआ है। तो आपको अंदाजा तो है? जी बस इज्जत महफूज रहे। ये हम सबकी उम्मीद होती है और मेरी खुद भी होती है हर शो स्टार्ट करने से पहले, मगर फिर भी जस्ट फॉर क्लैरिटी से। मेरे ख्याल से जो सर्विसेज आप कर रहे हैं और इसी तरह करते रहे तो 2-3 अस्पताल बंद हो सकते हैं। सर अकरम भाई को इसलिए छुट्टी दी, इनकी वजह से 3-4 अस्पताल बढ़ गए थे। मानूर, आपके क्या हाल हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने शो देखा हुआ है? मैंने देखा। आई बिलीव दिस इज ऑल्सो योर फर्स्ट टाइम ऑन द शो। फर्स्ट टाइम, यस। ठीक है, तो चले आपने देखा तो आप दोनों ने देखा हुआ है। पहले तो एक चीज बड़ी मैंने नोटिस की है कि आप दोनों को क्या पता था कि आज आप पिंक के शेड्स के अंदर होंगे? ये अच्छा इत्तेफाक था ये? मैचिंग उधर भी है जरा सब। नहीं, भाईजान ने कहा है जोड़े आसमान पे बंधे। सिर्फ आसमान का जिक्र किया था, ये जोड़ा आपने खुद डाला है बीच में। मगर नहीं सर, ऐसा इत्तेफाक होता रहता है वैसे आपके साथ? नहीं सर, इतना खूबसूरत इत्तेफाक नहीं होता। इतना खूबसूरत नहीं होता, आमतौर पे इस किस्म का इत्तेफाक होता है। मगर सर मुझे ये बताइए कि एक तो स्टार्ट 90s के अंदर हुआ फ्रॉम एनसीए। जब आप एनसीए के अंदर पढ़ रहे थे, आपके जहन में था कि मैंने बाद में पढ़ाना भी है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, पढ़ाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है और बड़ी जिम्मेदारी का काम है। तो मैं कभी नहीं चाहता था कि मैं पढ़ाऊँ, क्योंकि मुझे लगता था मैं ये काम कर नहीं सकता। लेकिन समहाउ मेरे असातिज़ा जो थे उन्हें मुझ पर यकीन था, तो मैं तो कराची चला गया था जी, छोड़ के यहाँ से। दे कॉल्ड मी कि आप आएँ और पढ़ाएं। तो उस्तादों को हम ना नहीं कर सकते जी, हमने यही सीखा है बचपन से। मगर एक जबरदस्त लेगेसी है एवर सिंस यू हैव, आपने एनसीए से खुद ग्रेजुएट करने के बाद जो आपने लोग पढ़ाना शुरू किए हैं, मेरे ख्याल से खास तौर पे इस शहर के अंदर जितने बच्चे यहाँ से, जो कि बच्चे नहीं रहे बड़े भी हो गए हैं, वो एनसीए गए, उनके अंदर कहीं ना कहीं आरिम नईम का हाथ जरूर लगा हुआ है। थैंक यू वेरी मच। मैं खुदा का करम ही कहूँगा, लेकिन मेरा बिलीव है कि अगर आपको खुदा ने जो भी कुछ दिया है, अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो मुस्तकबिल अच्छे की उम्मीद ना रखें।
तो मैं बहुत ईमानदारी से कोशिश करता हूँ जो मेरे पास है उसका जो बेहतर हिस्सा है वो दे सकूँ। नहीं, मगर आपने बड़ा जबरदस्त बेहतर हिस्सा बहुत ज्यादा मिकदार में दिया है। वुड से इन द लास्ट, अब तो तकरीबन 2 डेकेड से ऊपर हो चुका हुआ है कि आप ये मुस्तकिल 3 डेकेड्स में कि आप दे ही जा रहे हैं और एक बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है, नॉट जस्ट के विद टीचिंग किड्स के जिन्होंने एनसीए का इम्तिहान देना है, मगर उसके बावजूद जो आप एनसीए में खुद भी पढ़ाते हैं। तो आई थिंक पिछले 30 साल में आपने एक कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त इंप्रेशन छोड़ा है ऑन द आर्टिस्ट्स दैट हैव कम आउट ऑफ दैट इंस्टीट्यूट। मेरा ख्याल इस मुल्क की अगर किस्मत बदलनी है तो आपको आर्टिस्ट को आगे लेके आना पड़ेगा, क्रिएटिव लोगों के हाथ में मुल्क देना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं भी यही कोशिश कर रहा हूँ। बस ज़हीन टीचर है माशाल्लाह, आप इंसान भी अच्छे हैं। कोई ऐसा आपका स्टूडेंट जो आपने देख कर कहोगे ये मेरे को नहीं पढ़ाया जाना होता ना मेरे जैसे स्टूडेंट? मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा शौक उन लोगों ने दिया है कि जिनके बारे में मुझे गलत फहमी थी कि ये सीख नहीं सकते, और वो आज पाकिस्तान के बहुत नामवर अरे आर्टिस्ट। क्या बात। वासे भाई भी आपके स्टूडेंट हैं? सर उनकी बीवी अलबत्ता मेरी स्टूडेंट है। बिल्कुल। विजुअल कम्युनिकेशन आपने पढ़ी, क्या आपने अपने दिल से पढ़ा था या कोई उस वक्त पेयर प्रेशर का सिलसिला था? नहीं, मैंने दिल से पढ़ा था। मैं इनके पास भी जाना चाहती थी, अच्छा, लेकिन मैं खौफ से नहीं गई। मुझे लगा था कि मैं इतनी टैलेंटेड नहीं हूँ कि मैं इनकी स्टूडेंट बन सकूं। मैं इनकी बात अच्छा। तो मेरे बैच में जितने भी सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट्स थे वो इनके स्टूडेंट्स थे। इनके स्टूडेंट्स होते हैं, बिल्कुल। आई थिंक व्हाट शी इज डूइंग इज अमेजिंग। आई थिंक वो उसके लिए क्लैप बनती है मेरे ख्याल से। और ये एक्टिंग वगैरह में जो आप आई, ये भी क्या हादसा था या कोई पहले का ख्याल था? बस खुद ही हो गया। ये खुद ही कैसे होता है? जैसे जब मोहब्बत आपको होती है। प्रोड्यूसर या डायरेक्टर की कॉल आ जाए। ये क्या मतलब वैसे ही आ जाती है? मेरा काम देखा था उन्होंने, मुझे काम कॉल देखा आ था गई थी। आपका, केड़े मतलब you पंप पे never काम करते wanted to थे? be an actor. No, I always wanted to be. You always wanted to be an I actor. was, I think, 3-4 years old when I knew this is what I'll be doing. ये 3-4 साल की उम्र में आप लोगों को कैसे पता चल जाता है कि TV हमने क्या देख करना? के। मुझे तो याद भी नहीं है 3-4 साल में। आपको याद है 3-4 साल में I क्या think करा? this is the only thing I ever wanted to do. Really? And what was the biggest inspiration for you or a person, और कोई ऐसी कोई था, कोई एक्टर थे जो आपको बहुत पसंद हो, जिनको आप बहुत देखती होंगी उस टाइम पे? मुझे मेमोरी तो अपनी इतनी नहीं याद, लेकिन मतलब मेरी अम्मी कहती हैं कि तुम हमेशा से ही ऐसी थी, जिस तरह अगर टीवी है तो आई विल बी डांसिंग एंड आई विल बी वेरी इंक्लाइंड टुवर्ड्स व्हाटएवर इज हैपनिंग। जैसे आपदा जी के को सुनने जाते थे, ये मुझे मेमोरी नहीं है। वो कहती हैं कि तुम बैठती नहीं थी, तुम बस नाचती रहती। एनसीए में बाकी टीचर्स भी आपकी तरह गुड लुकिंग है कि वो? ओए होए, बाकी टीचर्स आपकी तरह गुड लुकिंग हैं। आप सवाल पे गौर करिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि आपकी तरह वो अच्छे आर्टिस्ट हैं, उन्होंने कहा गुड लुकिंग है या नहीं है। तो हमने टीचर्स देखे हुए थे जो हमारे दौर में थे। आई थिंक ये बहुत इंटेंशनल है। उससे पहले जो माफ़ी के साथ जो हमारे मीडिया ने और फिल्म ने और इवन लिटरेचर ने जो आर्टिस्ट का जो तारुफ कराया था, जो इमेज बनाया था, वो इतना पैथेटिक था कि उसको देख के कोई माँ बाप अपने बच्चे को बनाना नहीं चाहता कि वैसे बने। आई थिंक वी इंटेंशनली ट्राइड कि इमेज बेहतर हो उसका, उसे बात करना भी आए, वो नज़र भी ठीक आए, वो किसी लेवल पर रिप्रेजेंट भी कर सके, पाकिस्तान को प्रेजेंट कर सके कुछ चीज़। तो ये इंटेंशनल एक प्रैक्टिस थी हमारी कि हमने वैसा आर्टिस्ट नहीं बनना जो हमसे पहले की जनरेशन थी। अच्छा सर, ये जो आपका गेटअप है मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, बड़े आर्टिस्टिक से लग रहे हैं। अभी भी लग रहा है आपको? अच्छा, मैं जिस तरह शुरू इसी में समझा कोई अक्लमंदी वाला सवाल करेगा। नहीं, मेरा मतलब है कि ये जो आपकी मस्टैश है और ये जो बन है, ये सब इंटेंशनल है या आपको शौक है ऐसी लुक रखने का? मेरा एक और एंगल है जो वासिफ जानते होंगे शायद, मॉडलिंग का, तो वो भी है एक चैप्टर। मगर ये पहले नहीं थी, दिस वाज नॉट ऑलवेज समथिंग दैट यू हैड। असल में मुझे जितना बदशक्ल होने के ताने मिले ना, खास तौर पे मेरे को खास में दोस्त है, वो सुन रहे होंगे डेफिनेटली, उनके लिए कर्ज है आज मैं यहाँ बैठा हूँ। वो लोग ये कह रहे हैं कि मैं खुद शक्ल हूँ। तो अपनी किसी कमजोरी को आप इस तरह से ओन कर ले तो आई थिंक वही आपका बेहतर हिस्सा बन जाती है। क्या बात। सर, कभी आपको तमिल फिल्मों की हुई ऑफर? सीरियसली I got an offer. हुई है? Seriously. Oh my God. I was traveling, एक लॉन्ग फ्लाइट पे एक बंदा था प्रोड्यूसर जो तमिल फिल्मों का था। He offered me a film. इवन पहली मॉर्निंग ऑफर भी मुझे श्रीलंका से हुई थी, जिसको मैंने नॉन सीरियस लिया था और मुझे लगा शायद मजाक उड़ा रहे हैं मेरा। मगर नहीं, दिस लुक इज रियली वर्किंग फॉर यू। और ऑफ कोर्स उसके अंदर आई थिंक आपको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए अपने जीन्स का भी, कि आपके बाल जो हैं माशाल्लाह, यू गॉट अ ब्यूटीफुल सेट ऑफ हेयर, और पूरी एक लुक आपकी जो है वो कॉम्प्लीमेंट कर रही है। ये कहीं आपने कोविड शोविड के करीब तो नहीं कोई ऐसी कोई हुई थी? एक हम इमेज मेकर ही हैं, हमें इमेज देखना आता है, बनाना भी आता है। क्या बात। नहीं, मगर ये पहले मुझे याद है यूज्ड टू हैव अ वेरी सिंपल वो आपका था, मगर फिर एकदम हमने एक चेंज ओवर देखा आपके अंदर। कॉलेज जीन्स में उसके बाद भी कुछ अरसे तक आप बड़ा वो रहे, 2000s के लुक के साथ चलते रहे थे। हाँ, मैं कभी बैंकर बन जाता हूँ, उस तरह का हुलिया बना लेता हूँ, कभी किसी और तरह का, जब भी मौका मिले। जीन्स का ख्याल रखना चाहिए, रखना चाहिए सबको।
क्योंकि मैं कल नहीं ले गया, मेरे को उठा के ले गया। ओ भाई ये हेरिडिटरी जीन्स की बात हो रही है, क्यों तुम इसमें जा रहे हो? अच्छा। जैसे इन्होंने कहा कि इनको तो 3-4 साल की उम्र से ही था कि मैं ये करना चाहती हूँ, आपको भी क्या ये बचपन से ही कहीं था? नहीं सर, हम तो गरीब घर में पैदा हुए, हम 7 बहन भाई थे, तो हमारे यहाँ माँ बाप चाहते हैं कि बच्चे घर से बाहर निकलें और कोई भी काम सीखें। तो मैं जब 5 साल का था तो तब से मैं नौकरियाँ काम कर रहा हूँ। तो जिसको चाइल्ड लेबर बोलते हैं, मेरा ख्याल है मैंने अपनी ज़िंदगी का बेस्ट टाइम वही गुजारा है कि बहुत अर्ली स्टेज से मैंने सीखना शुरू कर दिया था। तो मुझे नहीं पता कि इसको क्या बोलते हैं क्या नहीं, लेकिन मुझे वाकई नहीं याद कि मैं स्कूल भी गया हूँ 5th तक, क्योंकि आई वाज सो बिजी इन अदर थिंग्स, आई वाज एंजॉयिंग मोर दैट साइड। अच्छा, इतनी अर्ली एज से आपने कर दिया था शुरू ये काम? जी। मैं अमीर बच्चे होते हैं ना, उनका होता वालिदैन जब पैदा होता तो पैसा इतना होता है कि मेरा बेटा पायलट बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। साढ़े पर गरीब जेडे होंगे ना, अजे पैदा होंदा ते माँ प्यो कह रहा होंदा वड्डा होके काम ते कदों जाएगा। हमारे जो गरीब माँ बाप, जो मेरे माँ बाप थे, उस पूरे कल्चर में मैंने कभी किसी माँ बाप को अपने बच्चों की तारीफ करते नहीं सुना। जब मैं NCA आया पहली दफ़ा मैंने देखा कि माँ बाप तारीफ भी करते हैं अपने बच्चों की। तो आपको अजीब लगा उस वक्त कि ये मुझे लगा पता नहीं ये इसके असली माँ बाप हैं भी या नहीं। हमारे गम में गहराई बहुत है कि हमने देखी महंगाई बहुत है, खुदारा और ना कर्जे उठाना कि तुमसे जो भी बन पाई बहुत है। हो तेरी खैर मेरे घर के चूल्हे मुशक्कत तूने करवाई बहुत है। हाय हाय आ